नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे। लोहा मंत्री बनेगा। क्या दियो? लोहा मंत्री बनेगा नीतीश कुमार। क्या है, बिहार के हैं तो बिहार के तो नहीं ना, लोहा मंत्री बिहार के बैंक में देंगे, पैसे कोई बनेगा बेटी चोर। बैंक रख ले। ये रिवाज बैंक को कौन नहीं आता है? सरकार में तो पॉलिसी देता तू लोग। दोस्तों, आपने इस वीडियो क्लिप्स को देखा होगा तो आपको काफ़ी हंसी आई होगी और साथ साथ अगर आप नीतीश कुमार के समर्थक हैं तो शायद आपको गुस्सा भी आया होगा। लेकिन दोस्तों, इस मीडिया वाले ने इस बूढ़े से जब प्रश्न पूछा कि कह रहे हैं नीतीश कुमार हम प्रधानमंत्री बनेंगे, इस पर इस बूढ़े के रिएक्शन को आपने बेहतरीन तरीके से सुना और देखा। दरअसल बात है दोस्तों, आखिर ये बूढ़े ऐसे क्यों कह रहे हैं? आखिर क्यों नीतीश कुमार को इस प्रकार से गाली दे रहे हैं? आखिर क्यों ये बूढ़े इस प्रकार से नीतीश कुमार के बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं? क्या इसको किसी ने सिखाया है? क्या इस बूढ़े को किसी ने ऐसा स्क्रिप्ट तैयार करके दिया है कि नीतीश कुमार पर इस तरह की टिप्पणी करो? तो दोस्तों, इसका सारा जवाब होगा कि नहीं, क्योंकि दोस्तों इस बूढ़े को ऐसी कोई स्क्रिप्ट लेकर के नहीं दिया गया है और ना ही सिखाया गया है। दरअसल बात है, ये बूढ़े बहुत परेशान है बिहार की स्थिति को देख करके, और ये बूढ़े पढ़े लिखे में से है। इस बूढ़े को बिहार की स्थिति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसे यानी कि नीतीश कुमार को जल्द से जल्द बिहार से उठा करके फेंक देना चाहिए, यानी कि कुर्सी से हटा देना चाहिए। इसीलिए नीतीश कुमार के ऊपर इन्होंने ऐसी प्रतिक्रिया दी है। आगे हम एक छोटा सा क्लिप्स और दिखाएंगे आपको, जिस क्लिप्स को देखने के बाद भी लगेगा आपको कि नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं बिहार में। सो ऐसी ऐसी बातें नीतीश कुमार के लिए कही जाती है, क्योंकि दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बारे में इस तरह की प्रतिक्रिया आपने नहीं सुनी होगी किसी के जुबान से। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार के लिए प्रतिक्रिया आए दिन सुनने को मिलती है, आए दिन किसी न किसी वीडियोस के माध्यम से नीतीश कुमार की बेइज्जती हो इस तरह से की जाती है, जिससे कि लगता है कि बिहार सरकार सबसे गया गुजरा सरकार तो बिहार सरकार ही है। दरअसल बात है दोस्तों कि बिहार में आए दिन क्राइम हो रहे हैं, बिहार में आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं किसी न किसी कारण से, या तो स्वास्थ्य व्यवस्था से, या तो शिक्षा व्यवस्था से, या तो कहीं पर क्राइम हो जाता है, किसी को दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है और किसी को दिन दहाड़े किसी के साथ गलत काम हो जाता है। यानी कि हमारे बिहार में ना स्त्री सुरक्षित है, ना पुरुष सुरक्षित है, ना पुलिस वाले सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित है, और ना ही आम लोग सुरक्षित है। यानी कि कोई सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित है तो वह सिर्फ नेता सुरक्षित है। और इसलिए आपको कह दे कि बिहार की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि बिहार सरकार लगातार तमाम लोगों को सताने का काम करते हैं। इसलिए इस बूढ़े ने इस तरह की स्क्रिप्ट, ऐसी तरह की टिप्पणियां नीतीश कुमार पर की है। जब नीतीश कुमार बिहार को संभाल नहीं सकते हैं, बिहार को सही से चला नहीं सकते हैं, तो वह केंद्र में कैसे बैठने की सपना देख रहे हैं? दोस्तों, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन पाएंगे? हमें तो किसी भी हिसाब से नहीं लग रहा है, क्योंकि बिहार में अगर मुख्यमंत्री पद को या सही रूप से नहीं चला पाते हैं, बिहार की जनता अगर इससे खुश नहीं है, बिहार में इसका स्थिति ऐसा बन चुका है कि बिहार की जनता के पास अगर ये पहुंच जाते हैं तो बिहार की जनता इसे मार करके भगा देंगे। लेकिन फिर भी ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, और देखने की बात ये होगी कि प्रधानमंत्री पद के लिए जो ये अनाप शनाप बोल रहे हैं, कभी इधर प्रतिक्रिया देते घूमते हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं, सभी विपक्षी एकताओं को एकजुट करने की कोशिश करते हैं, और बिहार में आए दिन क्राइम होती है। ये देखने वाली बात। तो एक और मुद्दा आगे सामने आएगा, इस मुद्दे को लेकर के भी काफ़ी बवाल होगा, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में भी इसको अब दोबारा सीट नहीं मिलने वाला। नीतीश कुमार को बिहार में दोबारा सीट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मुद्दा कई है। मनीष कश्यप की भी मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से बिहार में चल रही है, जिसको लेकर के कई लगभग 90% जनता जो है नीतीश कुमार के विपक्षी बन चुके हैं। उसके बाद सनातन धर्म के लोग जो है, जब से बाबा बागेश्वर के विरोध में लालू प्रसाद के बेटे और नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई, तब से वो भी उनके विपक्षी बन चुके हैं तमाम लोग। और साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ने के कारण, बिहार की स्थिति में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं, शिक्षा व्यवस्था सही से नहीं, तमाम तरह के कार्यों को देखते हुए वे लोग भी अलग हो चुके हैं। अब कुछ लोग जातिवाद के आधार पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को वोट देने वाले हैं, तो वो लोग शायद इसे वोट देंगे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए कि नीतीश कुमार जो इंडिया एक महागठबंधन बनाया है, जिसके तहत इन्होंने पूरे जितने भी देश में राज्य हैं, तमाम राज्यों में जा कर के और तमाम नेताओं को एकजुट करने का काम करते हैं। और इधर बिहार में तो क्राइम हो ही रहा है, बिहार आए दिन लूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, आए दिन बीच चौराहे पर किसी को गोली मार दी जाती है, तो किसी के साथ किसी प्रकार की व्यवहार कर दी जाती है, और उसमें किसी प्रकार की सरकार की प्रतिक्रिया नहीं होती है। लेकिन
बात ये आती है कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के लिए जो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और उसमें तमाम नेता को एकजुट कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि वह जीत गया, ऐसे तो जीतने वाली बात है नहीं। आपने बूढ़े की बात तमाम तरह से सुन लिए, उस बूढ़े ने किस प्रकार से प्रतिक्रिया दी है नीतीश कुमार के ऊपर। लेकिन मान लेते हैं कि अगर प्रधानमंत्री पद से ये लोग जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप सोचिए कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। मालूम चलेगा कि आपस में ही लड़ करके कितने खत्म हो जाएंगे। तो ये इलेक्शन ही रह जाएगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पड़ी की पड़ी रह जाएगी और दोबारा इलेक्शन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसी में से कितने लोग आपस में ही लड़ करके खत्म हो जाएंगे और शायद बिखर भी जाएंगे। देख रहे हैं ये पूरे गुट को देख रहे हैं, ये तमाम लोग वैसे लोग हैं जिसके बारे में आज नीतीश कुमार के बारे में आपने एक बूढ़े के मुंह से प्रतिक्रिया सुनी है, किस प्रकार से गलिया रहे हैं, किस प्रकार से उसके बारे में अनाप शनाप कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत दुखी है नीतीश कुमार से, क्योंकि नीतीश कुमार के कार्य ऐसे हो रहे हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता है, इसलिए ये लोग इस प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। और आपने इंडिया जो बनाया महागठबंधन, उसने जितने लोगों को देखे हैं, ये तमाम लोगों के बारे में कोई ना कोई प्रतिक्रिया किसी न किसी राज्य से प्रतिक्रिया मिलती रहती है और तमाम राज्य में ऐसे एक न एक व्यक्ति है इस बूढ़े की तरह, जिस बूढ़े ने नीतीश कुमार के ऊपर इस प्रकार की प्रतिक्रिया दी है। वैसे हर एक राज्य में है, जितने राज्य के ये इंडिया गठबंधन में एकजुट हुए नेता लोग, उन तमाम राज्य में इसके विपक्षी के लिए तैयार है तमाम लोग और इस तरह की प्रतिक्रिया देते रहते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार पर जो ये प्रतिक्रिया दी गई है, इस प्रतिक्रिया के मतलब आप बहुत बड़ी बातें भी निकाल सकते हैं। बिहार में आए दिन भ्रष्टाचार हो रही है। आपने देखा बिहार में 15 अगस्त के दिन तमाम राज्य, पूरा देश झंडा तोलन करके खुशियां व्यक्त कर रहे थे। उस बीच में नीतीश कुमार के राज्य में, नीतीश कुमार के कार्यकाल में, क्योंकि आपको पता है कि नीतीश कुमार के अंदर में अभी गृह मंत्रालय है बिहार की, और इस कार्यकाल में एक पुलिस जवान की मौत हो जाती है, उस शहीद हो जाते हैं। और अभी तक नीतीश कुमार के प्रशासन, नीतीश कुमार ने अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही उस प्रशासन वाले के घर पर जा कर के किसी प्रकार की कोई मुआवजा दी और ना ही सांत्वना दी। और शासक वो शहीद भी हो गए और उसके परिवार बिलख भी रहे हैं और अभी तक जो भी अपराधी है वो आज़ाद घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा, बहुत जल्द बदलेंगे। उस बूढ़े की जो वाणी थी, उस बूढ़े ने जो प्रतिक्रिया दी है, उस बूढ़े ने जो बात कही है, वह बात लगभग सत्य साबित अवश्य ही होगा। उस बूढ़े ने जिस प्रकार से मीडिया के सामने नीतीश कुमार की तारीफ़ की है, नीतीश कुमार की प्रशंसा की है, नीतीश कुमार के बारे में जो एक हनुमान चालीसा की तरह विनती पूर्वक एक वाणी को रखी है, उस वाणी का जो है पूरी तरह से सिद्ध करने का समय आ चुका है। आपको हम एक छोटा सा और भी क्लिप्स उसी के फिर से सुनाते हैं, उस क्लिप्स को सुनिए पहले, उसके बाद मस्ती कीजिए। चाहे बिहार के हैं तो बिहार के तो बहन है, और हम बिहार का बहन के काम में तो दिन भेजो, कोई बोलेगा बेटी चोर लड़ना के बहन के रख ले, इन्हें रिवाज बहन को कौन नहीं जानता है। तो दोस्तों, आपने इस बूढ़े के इस क्लिप्स को सुन लिया फिर से, और इस बूढ़े के क्लिप्स को सुनने के बाद आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के नए नए कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे, जैसे कि आपको इंटरटेनमेंट भी हो और साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी पहुँचने का प्रयास करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।